नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अनिल श्रीवास्तव। मेरा यूट्यूब चैनल तो लगभग 10 साल पुराना है और आज से 5-6 साल पहले तक तो मैंने काफ़ी वीडियो बनाए भी थे, लेकिन इसके बीच में अन्यत्र व्यस्त होने के कारण मैंने वीडियो बनाए नहीं। इन दिनों बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, बहुत सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, चीज़ें आती हैं, लोग भ्रमित हैं। असल में वो पहचान ही नहीं पाते कि एस्ट्रोलॉजी में जो सही प्रेडिक्शन है वो किस तरीके से संभव है। आजकल पाराशर एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के साथ केपी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, अष्टक वर्ग एस्ट्रोलॉजी, इसके साथ बहुत सारे न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, इस तरीके के जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। लेकिन जो हमारे दर्शक हैं वो कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि इनमें से हम किस चीज़ को माने, क्योंकि जो भी प्रेजेंट करेगा वो इस तरीके से प्रेजेंट करेगा, उसको लगता है यही संपूर्ण चीज़ें हैं, यही संपूर्ण शास्त्र है। हकीकत ये है कि ऐसी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ हमारे यहाँ तो हम उनको प्रश्न कुंडली से ही देख सकते हैं पूरी। मैं किसी पद्धति के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन यह है कि हर पद्धति जो है ना, चाहे कोई भी हो, वो अपने आप में संपूर्ण नहीं होती। लेकिन फिर भी हम एक ऐसी पद्धति का चुनाव करना चाहिए जो आपको प्रेडिक्शन दे सके, जो आपको सही तरीके से ये समझा सके कि वास्तव में आपकी कुंडली में लिखा क्या हुआ है। देखो, एस्ट्रोलॉजी कोई भी हो, दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि जिन घटना के बारे में आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए विवाह है, कि आपकी नौकरी है, कि आपका लिटिगेशन है, कि आपकी विदेश यात्रा है, कि आपकी धन प्राप्ति के अवसर हैं, मतलब हर व्यक्ति इनमें से किसी न किसी सवाल के लिए, चाहे कैरियर हो उसका, चाहे मैरिज हो, चाहे संतान हो, कुछ भी हो, उसी के लिए तो आएगा ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास। और इनमें से क्या होगा कि जो इवेंट है वो इवेंट का प्रॉमिस आपकी हॉरोस्कोप में है कि नहीं है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये है कि ये एग्जामिन किया जा सके कि कोई इवेंट आपकी हॉरोस्कोप में प्रॉमिस्ड है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, आगे चलेंगे। जब है ही नहीं वो इवेंट प्रॉमिस्ड, तो फिर उसमें क्या एस्ट्रोलॉजी करेगी आगे। फिर दूसरी चीज़ आती है कि वो अगर इवेंट प्रॉमिस्ड है तो वो प्रॉमिस किस पीरियड में पूरी होगी। और ये जानने के लिए हमें कुछ दशाएं पद्धति हैं, उनका सहारा लेना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रचलित पद्धति है वो विंशोत्तरी दशा है। हम भी यहाँ उसी का उपयोग करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमें किस चीज़ के कौन सी पद्धति का उपयोग करना है। अब जैसे पाराशरी एस्ट्रोलॉजी है, उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो इस बात पे आधारित होती हैं। प्रेडिक्शन कैसे होता है उसमें होता है एक पैक सिस्टम है। पैक, PAC, अर्थात प्लेसमेंट, आस्पेक्ट एंड कंजक्शन। ठीक है, तो कोई भी हाउस आप लो, चाहे मैरिज की बात करो, तो वहाँ देखिए कि आपके क्योंकि 7th हाउस मैरिज का है, तो आपके 7th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, इस बात पे प्रेडिक्शन होगी। मान लीजिए चंद्रमा बैठा है, शुभ प्लेनेट है, आप देख रहे हैं पत्नी कैसी मिलेगी, तो तुरंत एस्ट्रोलॉजर कह देगा जी आपको तो बड़ी सुंदर गोल चेहरे वाली पत्नी मिलेगी। क्यों? उसने क्या देखा कुंडली में? सिर्फ चंद्रमा ही तो देखा ना 7वें भाव में। अब मान लीजिए चंद्रमा नहीं हो गया, वहाँ मंगल है, बस मंगल दोष पैदा हो गया ना। शुक्र है तो कलत्र दोष पैदा हो गया। इसके आगे फिर वो बात बढ़ती नहीं है कि भाई और भी तो कुछ चीज़ें होंगी ना। अब मान लीजिए कि वहाँ पे है ही नहीं कोई प्लेनेट, अब क्या करें? तो आप देखिए, वो कहेंगे कि आप ये देखिए कि आपके उस 7th भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है। अब सारी बातें वही आएंगी
अगर शुक्र की दृष्टि है तो वैसी, चंद्रमा की दृष्टि है तो वैसी बात है, गुरु की दृष्टि है तो वैसी, और शनि की, राहु की, केतु की है तो तुरंत कह देंगे जी विधवा योग हो गया, वैधव्य योग हो गया, शादी खराब रहेगी, जीवन खराब रहेगा। पर ऐसे नहीं हो सकती ना प्रेडिक्शन। केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा सिस्टम है, बट उसके बावजूद भी वहाँ कमी क्या है, वहाँ बात होती है जिस भी इवेंट की आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैरिज की या नौकरी की या किसकी, तो उससे संबंधित कस्पल सबलॉर्ड की प्रॉमिस देखनी है। बहुत अच्छी बात है, देखें, बड़ी बारीक बात भी है, लेकिन प्रश्न ये है कि कस्पल सबलॉर्ड की एक्यूरेसी है क्या, और वो तब होगी जब आपका बर्थ टाइम एग्जैक्ट होगा। और बर्थ टाइम एग्जैक्ट कौन देगा? जन्म कहाँ होता है? हॉस्पिटल में। वहाँ कौन कराएगा प्रसव? डॉक्टर। तो क्या डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट को देखेगा, उसकी जान को बचाएगा, बच्चे की जान को बचाने में व्यस्त होगा, कि आप बर्थ टाइम को नोट करेगा? करते हैं, लेकिन वो सब अनुमान तय होता है। कैसे? जन्म हो गया, पहले उसको देखना है कि जच्चा बच्चा दोनों ठीक रहें, सब कुछ हो, उसके बाद कहीं जब कागज़ की फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है उसको, तब जाके देखता है अभी 10 मिनट पहले ही तो करवाया, लो अभी क्या टाइम हो रहा है, 5:20, 5:10 डाल दिया। अब 5:10 और 5:20 के बीच में एग्जैक्ट समय क्या है, किसको पता है? तो वो कस्पल सबलॉर्ड अगर आपका सही नहीं आया तो फिर उसकी न प्रॉमिस आएगी सही, न फ्रक्टिफिकेशन आएगा सही है। इसी तरीके से आप और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से देख लीजिए या किसी और चीज़ से, मगर समस्या हर जगह रहेगी। तो बेहतर क्या है, इसमें एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है जिसके द्वारा जो उमंग तनेजा जी के द्वारा प्रतिपादित एक सिस्टम है और उसी को हम फॉलो भी करते हैं। तो उनका हिसाब एकदम ठीक लगता है मुझे कि भाई कोई भी इवेंट आपको देखना है तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में 9 हाउसेस हैं, यानी वो 12 हाउसेस हैं, 9 ग्रह हैं। अब इनमें क्या है कि जितने ग्रह, मान लीजिए आपने विवाह की बात करी, तब भी क्या होगा कि वहाँ एक कॉम्बिनेशन है, सिंपल 2 7 11। अब ये देख लीजिए ना कितने प्लैनेट्स ने ये कॉम्बिनेशन दिया है। अगर मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट ये कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो अपने आप ही ये चीज़ें तय हो गई कि विवाह जो है होगा ही होगा और वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा। इसी के साथ मान लीजिए बच्चा है, उसकी एजुकेशन देखनी है तो कहीं नहीं जाना, सिंपल चार्ट में देखिए कि उस जो उन्होंने मतलब जो चार्ट का स्क्रिप्ट बन रहा है, ठीक है, हर ग्रह की जो स्क्रिप्ट है आप उस स्क्रिप्ट को देख लीजिए, उनमें मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स को पकड़िए कि ये जो मेजॉरिटी प्लैनेट्स हैं ये क्या दे रहे हैं। संतान की एजुकेशन देखने जा रहे हैं ना आप, या अपने बच्चे की एजुकेशन देखने जा रहे हैं या किसी और के बच्चे की एजुकेशन देखने जा रहे हैं। आप देखें ना 2 4 9 के कितने अच्छे कॉम्बिनेशन से, A1 एजुकेशन के लिए यही कॉम्बिनेशन बेहतर है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखिए कि किसी भी इवेंट को अगर हम सही तरीके से प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो सभी प्लैनेट्स को हमें देखकर फिर डिसीजन करना है। किसी एक प्लैनेट के ऊपर कोई डिसीजन करना गलती होगी, उसमें शुद्धता नहीं होगी। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या अपने या किसी के बारे में प्रिडिक्शन चाहते हैं तो मेरा जो मोबाइल नंबर स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और अगर संपर्क करना चाहें तो व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मेरे ऐसे ही वीडियो आगे आपको मिलते रहें, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपको समय समय पर जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड करूँगा उसका बेल का आइकॉन आपको मिल जाएगा, इसको दबाइए तो आपके पास घंटी आएगी, ठीक है। अच्छा लगे लाइक कीजिए, नहीं लगे डिसलाइक कीजिए, ठीक है।